पाकिस्तान और इंडिया का बढ़ता हुआ तनासुब देखकर हर मुल्क और हर मुल्क के लोग इस सोच में है कि पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया। क्या यूक्रेन और रशिया, अमेरिका और अफगानिस्तान, फलस्तीन और इसराइल की तरह इन दोनों मुल्कों में भी जंग होगी या नहीं? क्या इस बार अखंड भारत होगा या गज़वा-ए हिंद हो जाएगा? पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज। अब गाइस आप इस चूतिया मेजर गौरव आलिया की बातें सुन ले। ये खुद तो एक तो ISI के डर से अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है तो मीडिया तक, या तो मीडिया कोई अपने घर बुला लेता है। तो गाइस आखिर मोदी मीडिया का मकसद क्या है? आखिर अपने ही लोगों को ये जोकर क्यों बना रही है मोदी मीडिया? तो दोस्तों ये सब जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको घर बैठे बैठे हर अपडेट मिलती रहे। क्या इस बार मोदी और उसकी मीडिया ने खुद ही अपने पेट पर कुल्हाड़ी मार दी है? सर पता पड़ा है कोई अपनी आर्मी की टीम भी पहले शायद यहाँ आई थी। और सर वेरी स्ट्रेंज, जो खाली कार्ट्रिज पड़े हैं इन पे अपनी आर्मी की मार्किंग है। इट्स वेरी स्ट्रेंज सर। क्या तो दिमाग न लगाओ, बस वो सारे इकट्ठे करो और तुरंत मेरे पास जमा करो। यू हैव टू गिव मी पर्सनली। सर कुछ घायल लोगों ने बताया कि ये फायर करने वाले आतंकवादी जिस ओर भागे हैं, जो दिशा ये बता रहे हैं सर, वो तो अपनी BSF का कैंप बनता है सर। बकवास न करो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो सुन, उन्हें लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। आखिर ये वॉइस कैसे लीक हुई और इसकी हलचल कहां तक मची? क्या इस बार इंडिया को ये कदम बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा अपनी टेरिटरी में अपने लोगों को मरवा देने का? क्या मोदी ने ये बोलकर अपनी आर्मी पर सवाल खड़े कर दिए कि उनकी BSF की टेरिटरी के सामने आतंकवादी घुसते हैं और उनके लोगों को मार के चले जाते हैं, या पाकिस्तानी आर्मी उनकी टेरिटरी में घुसकर उनको मारकर चली जाती है और इनको पता तक नहीं चलता? या फिर इंडिया और पाकिस्तान का अपकमिंग मूवीज का कोलिब्रेशन इनको खटक रहा था, जिसके ट्रेलर काफी ज्यादा इंटरनेट पर हिट हो रहे थे और अवाम, पाकिस्तानी अवाम भी और इंडियन अवाम भी ज्यादा इनको लाइक कर रही थी। और वहीं पर पुलवामा जैसी BSF की मूवीज को डिसलाइक मिल रहे थे और इनको नफरत अंगेज मूवीज करार दिया जा रहा था। या फिर इंडियन आर्मी ने यह सोचा कि पाकिस्तान में ऑलरेडी पंजाब और सिंध का इंडस रिवर पर इशू चल रहा है और अब सिंध और बलोचिस्तान की अवाम अपनी आर्मी का साथ नहीं देगी और इनका इंडस का ही पानी रोक दिया जाए। तो चूतियों ये आप ही गलत फहमी है। पाकिस्तानी अवाम हमेशा अपनी आर्मी के साथ थे। मोदी के पास नफरत फैलाने के लिए और भी तो रास्ते थे, तो फिर मोदी को अपने ही लोगों को कश्मीर में BSF के थ्रू मारने की क्या जरूरत थी? इंडियन अवाम और इंडियन आर्मी ने मिलकर अपने ही मोदी सरकार पर उठा दिए इतने सारे सवाल। खैर दोस्तों, अब ये तो हो गए मोदी मीडिया पर क्वेश्चन, जिनका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग हुई तो कौन सा कंट्री इजीली जीत सकता है। तो दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह को तो आप सभी जानते होंगे, जिसने हाल ही में इंडियन मीडिया के सामने पाकिस्तानी एयरफोर्स की खूब तारीफ की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी की कंबाइंड स्ट्रेटेजी को खूब सराहा है। इसके अलावा इंडियन आर्मी को भी पाकिस्तानी ड्रिलिंग मशीन के खिलाफ खूब वार्न किया और मीडिया के पास ही बैठकर इंडियन आर्मी को ये वार्न किया कि पाकिस्तानी आर्मी फलस्तीन की आर्मी को वही ट्रेंड कर रही है और बांग्लादेश की आर्मी को भी अभी वही ट्रेनिंग दे रही है और अफगानिस्तान में भी पाकिस्तानी आर्मी ही फैली हुई है। उन्होंने ये बताया कि इंडिया जो अखंड भारत के सपने देख रहा है वो कभी भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अखंड भारत का सपना पूरा करने के लिए इनको श्रीलंका से, नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से भी उलझना होगा। खैर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपको देते हैं इन सारे क्वेश्चन का जवाब अगले वीडियो में और आपको अपडेट करेंगे पाकिस्तानी अपडेटेड न्यूक्लियर पावर और इंडियन अपडेटेड न्यूक्लियर पावर के बारे में। इसके अलावा आपको बताएंगे पाकिस्तानी अपडेटेड वेपन और एयरक्राफ्ट के बारे में और इंडियन अपडेटेड वेपन और एयरक्राफ्ट के बारे में, और ये बताएंगे कि अगर जंग हुई तो कौन सा कंट्री पाकिस्तान का साथ देगा और कौन सा इंडिया का।